Hello students, I am Deepagar from GHD Academy Jigraon. Now I am going to discuss the next topic of business study class +1, business and characteristics of business. Firstly, I will discuss what is business. Business is an economic activity which are engaged with purchase, production and sale of goods and services with the aim of earning profit. बिजनेस होता क्या है? व्हाट इज द बिजनेस? बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी की टाइप है। बिजनेस एक ऑक्यूपेशन है जिसको हम चीजों को परचेज करने के लिए, बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, सेल करने के लिए करते हैं। हमारा अल्टीमेट एम, मेन एम ऑफ बिजनेस प्रॉफिट अर्न करना होता है। कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो विदाउट प्रॉफिट हो। हमें पता है कि सोसाइटी को सर्व करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन अल्टीमेट एम बिजनेस का मैक्सिमम प्रॉफिट गेट करना होता है। तो मीनिंग ऑफ बिजनेस क्या है कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें हम परचेज, सेल, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, ट्रांसफर ऑफ गुड एंड सर्विसेज करते हैं प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ बिजनेस। फर्स्ट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसका एम प्रॉफिट अर्न करना है, अर्निंग को मैक्सिमाइज करना है। सेकंड है प्रोडक्शन और गुड एंड सर्विसेज। हर बिजनेस चाहे गुड्स खुद प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूस द गुड्स इटसेल्फ, जहां गुड्स किसी अदर पर्सन से प्रोक्योर कर रहा है, जो अदर पर्सन से रेडीमेडली अरेंज कर रहा है। अल्टीमेट एम बिजनेस का गुड्स को सेल करना होता है, प्रोड्यूस करना होता है। तो मेरा इस पॉइंट में है कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जो बिजनेस गुड्स प्रोड्यूस करता है, सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, लाइक जैसे गुड्स हैं, कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस कर सकता है, कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस कर सकता है। सर्विसेज में जैसे ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज, बैंकिंग की सर्विसेज, एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज, सारी तरह की जो सर्विसेज है, सभी तरह की सर्विसेज है वो बिजनेस प्रोवाइड करता है, सर्विसेज प्रोवाइडर के तौर पे वो करता है। गुड्स के केस में एज ए बिजनेसमैन, सेलर के तौर पे वो जो कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसर के तौर पे वो कैपिटल गुड्स की अरेंजमेंट करता है। तो मेन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स भी एक इम्पॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट है सेल और एक्सचेंज फॉर गुड एंड सर्विसेज। कोई भी बिजनेस अगर चीज प्रोड्यूस करता है, ओनली प्रोडक्शन करता है, तो वो इनफ नहीं है। बिजनेस में सेल होनी चाहिए, सेल ऑफ ट्रांजैक्शन भी इंपॉर्टेंट है। सेल हमेशा किसी पर्टिकुलर वैल्यू को, जैसे सेल वैल्यू को मतलब इकट्ठा करने के लिए होगी। मेन बिजनेस सिर्फ प्रोड्यूस कर रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, सेल इंपॉर्टेंट है, सेल करना इंपॉर्टेंट है। सेल करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज की जा सकती हैं। तो ये भी एक बिजनेस का करेक्टरिस्टिक्स है। रेगुलर डीलिंग, हर बिजनेस रेगुलर बेसिस पे होता है। मेन बिजनेस का काम रेकरिंग बेसिस पे जो है वर्क करना होता है, जैसे रेकरिंग बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे, रिपीटेड बेसिस पे काम करना होता है, रिपीटेड ट्रांजैक्शंस करनी होती हैं, तो वो बिजनेस है। जो बिजनेस सिंगल टाइम किया जाए वो बिजनेस नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट। कोई भी बिजनेस बिना प्रॉफिट तो सरवाइव कर ही नहीं सकता। हर बिजनेसमैन को मैक्सिमम एफर्ट डालनी चाहिए, मैक्सिमम एफर्ट डालने चाहिए ताकि बिजनेस में मुनाफा हो सके, बिजनेस की ग्रोथ हो सके, बिजनेस को एक्सपैंड किया जा सके। प्रॉफिट इज फॉर कवरिंग द कॉस्ट, कवरिंग द रिस्क कमिंग इन द बिजनेस टाइम टू टाइम, उसके लिए प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है। अनसर्टेनिटी ऑफ इवेंट, अनसर्टेनिटी है कि जो हमें क्लियर नहीं है, जिसका हम एस्टिमेशन नहीं लगा सकते। अगर तो चीजें सर्टन है तो वो मतलब एक तरह का बिजनेस का रिस्क नहीं है। मैंने बोला अनसर्टेनिटी ऑफ इवेंट, काफी ऐसे इवेंट होते हैं, ऐसी ट्रांजैक्शन होती हैं जो सर्टन है, तो उसको बिजनेस मैनेज कर लेगा। लेकिन अनसर्टेनिटी ऑफ इवेंट, लाइक जैसे मैंने इन्वेस्टमेंट करी है बिजनेस में, ये जरूरी नहीं है कि वो इन्वेस्टमेंट मुझे वापस रिटर्न देगी। मेरा बिजनेस प्रॉफिट भी करेगा, ज्यादा लॉस ही होंगे, ज्यादा प्रॉफिट ही होंगे, ये कंपल्सरी नहीं होता। बिजनेस में अनसर्टेनिटी भी साथ में आती है, तो बिजनेस में अनसर्टेनिटी भी साथ में अटैच होती है। ये सर्टन नहीं है कि अकेले लॉस ही होंगे, ये सर्टन नहीं है कि अकेले प्रॉफिट्स ही होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है एलिमेंट ऑफ रिस्क। बिजनेस में रिस्क सबसे ज्यादा हाई डिग्री में होता है, सबसे ज्यादा रिस्क बिजनेस में होता है। जितना वैसे कहते हैं जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा प्रॉफिट,
तो इसमें हम ये कहते हैं कि जो रिस्क है वो इसीलिए है क्योंकि हमें काफी चीजें अनसर्टन है और अनक्लियर है। तो मैंने इस टॉपिक में आपको बिजनेस और उसके करैक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया। अगर आपको मेरी वीडियो क्लियर हुई तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक, व्यू एंड सब्सक्राइब करना।